देखिए आशीष जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। आज आपके पैनल में सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। इंद्रजीत जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कई बार टीवी डिबेट्स में बैठे हैं, सूर्य महतल जी जो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कई बार टीवी चैनल्स में बैठे हैं, आपके यहाँ भी बैठे हैं, आज नेता बीजेपी बन के बैठे हैं। अरे तो ये जो सच्चाई बता दी तो आपको बुरी क्यों लग गई? अरे मैंने आपको सच का आईना दिखाया है तो आपको बुरा क्यों लग गया? भले ही प्रवक्ता रहे हो, कुछ भी रहे हो, मगर भारतीय सेना को अगर ताकत मिली है तो मोदी जी के राज्य में मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। अरे क्या आपने देखा नहीं है कश्मीर में किस तरह से सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे? आज वो पत्थरबाज कहां गए? कहां गए? एक बार सुन लीजिए, यश भारती जी अपनी बात पूरी करिए, ऋषि जी के पास भी जाना है। भाई दो भाजपा प्रवक्ता जो घोषित रूप में डिबेट्स में बैठे हैं, अटैक हो रहे हैं, क्या कर रहे देश के पद में? तो अरे ऋषि जी, अरे हमने 26/11 का भी अटैक देखा है, हमने दिल्ली का यश जी अपनी बात पूरी करिए। अटैक देखा है, आप क्या अटैक की बात करोगे? बीजेपी कार्यकाल में तो अटैक हो ही नहीं रहे, अटैक तो कांग्रेस कार्यकाल में होते थे। उनका लगता है गवर्नर मलिक साहब ने बोला है, नरेंद्र शिवानंद जी एक बार सबको बोल लेने दीजिए। मलिक साहब बिकाऊ है, वो खुद आतंकवादियों के सरगना है। कैप्टन इंद्रजीत जी भावनाओं पे काबू रखिए, शिवानंद जी भावनाओं पे काबू रखिए, आप बोलिए। यश जी आप अपनी बात पूरी करिए, ऋषि जी के पास भी जाना है, सौरभ जी के पास भी जाना है जी। आशीष जी, आज जब आपने इनको रक्षा विशेषज्ञ के रूप में बैठाया है तो कम से कम फौज का सम्मान रखना चाहिए। अरे हम तो फौज का ही सम्मान रखे, मगर आप लोग देश को बर्बाद करने में लगे हैं। आप लोग देश को बर्बाद करने लगे हैं। आपकी दोहरी राजनीति, घटिया राजनीति कम से कम मत करिए। देश हित में बात करिए, जिस तरह से हम देश हित में बात कर रहे हैं आप भी बात करिए। या चाइना पे आके बैठकर राजनीति मत करिए, सेना के ऊपर राजनीति मत करिए। सेना किसी की नहीं है, सेना किसी की जागीर नहीं है जो आप राजनीति करोगे। क्या कांग्रेस ने सेना का सम्मान नहीं किया? क्या इंद्रजीत जी बात पूरी कर लेने दीजिए। यश जी अपनी बात रखिए, ऋषि जी के पास जाना है प्लीज। नरेंद्र मोदी सरेंडर है, बीच में टोक के और रोक करके आप बीच में वो टोकेंगे, आप अपनी बात को रखिए। अरे सूर्या मैथिली जी, इस तस्वीर पे मैंने डिबेट की है, अभी मत लाइए, सुनने दीजिए ना ऋषि जी को। देखिए ये पहली बार नहीं है जो भारतीय फौज का अपमान किया। 2019 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कहा फौज को ये मोदी की सेना है। अब मोदी की प्राइवेट लिमिटेड सेना नहीं है ये। जगदीश देवड़ा ने भी वही कहा, आज नतमस्तक कर दिया। विजय शाह ने आतंकवादियों से हमारे फौजियों को जोड़ दिया, भारतीय सैनिक को जोड़ दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज 11 मई से लेकर 16 मई तक कोई कार्रवाई नहीं की। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, एफआईआर करवाई, एफआईआर में भी 2 बार श्री और सम्मानित करने का काम किया। जो धाराएं लगाई उसको उच्च न्यायालय ने कहा कि ये बचाव की धारा है, लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, रामगोपाल यादव जी ने क्या कुछ कहा था? रामगोपाल यादव जी ने क्या कुछ कहा था? ऋषि जी माफ करिएगा, यश जी, ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, रामगोपाल यादव जी ने जो कहा वो विजय शाह की बात को आगे बढ़ाया कि अगर इनको लोगों की जाति पता होती, जिस तरीके से मिस्त्री साहब को अपमानित किया, यही दिक्कत है कि जाति धर्म हम देखने लगते हैं। हम सेना में भी वही लेकर आए जो राजनीति हम लोग हमारे मुल्क में देख रहे हैं। इंद्रजीत जी रुकिए, ऋषि जी आप अपनी बात रखिए, फिर मालवीय जी आपके पास आऊंगा। पूछने लग गई, अरे इंद्रजीत जी, असली औकात में इंद्रजीत जी एक बार सबको बोल लीजिए। ऋषि जी ठीक है, यश जी एक बार ऋषि जी को सुन लेते हैं। ऋषि जी, अंतरात्मा की बात है आशीष भाई, ये अंतरात्मा की बात है, ये केवल इनके मुंह से निकल रहा है। असल में जो विजय शाह ने कहा, ये आतंकवाद, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को पालन पोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी अतीक अहमद किसका था? आतंकवाद का अतीक अहमद किसने पाला था? अरे अतीक अहमद किसका जी थोड़ा सा भावनाओं पे भूल गए क्या? आतंकवादियों की सरकाना, आतंकवादियों की पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। देश जानता है कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। अच्छा, शिवानंद जी की तस्वीर निकाल लिए, मैथिली जी की तस्वीर निकाल लिए। अब रुक जाइए
देखिए, जो विषय चल रहा है सेना के सम्मान को लेकर के, और सेना के सम्मान के लिए जरूरी है कि जिस तरीके की बयानबाजी होती है, योगी आदित्यनाथ ने 2019 में जो बात कही थी, जिस तरीके से कि मोदी की सेना अगर कार्रवाई होती तो आज 2025 में विजय शाह जैसे लोग बात करने की कोशिश नहीं करते, जगदीश देवड़ा जैसे लोग बात करने की कोशिश नहीं करते। तो राम गोपाल जी का भी उसमें नाम लीजिए ना, मैं छूता कर रहे हैं ना। अरे आशीष जी, विजय शाह की बात को ही माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि अगर जिस तरीके से धर्म देख के अपमानित किया इन्होंने कर्नल शोपिया को, अगर इनकी व्योमका सिंह की जाति पता होती, इनको एक के भारती की जाति पता होती, तो ये जाति देख के भी अपमान करते। मतलब आप लोग राम गोपाल यादव जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं? आदित्यनाथ की बात योगी मतलब मान ले यश जी कि आप लोग समर्थन कर रहे हैं? आशीष जी, मेरा निवेदन है, पूरी बात पूरी हो जाने दिए। और जिस तरीके से जाति की बात को सेना से जोड़ के कहा जा रहा है, भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा नेवी का जो युद्ध वाहक है, जो जहाज है जिसको आईएनएस के नाम से जाना जाता है, उसको आईएनएस राजपूत किसने जोड़ा? 21 रेजिमेंट जाति के आधार पर हैं, पलटने जातियों के आधार पे हैं, उनका युद्ध अद्घोष जो है, जय जात जय भगवान जय बलवान, राजपूतों का अलग है, सिखों का अलग है, ऐसी बहुत सारी पलटन है। जाति वैसा सेना चलती है नाम नमक और निशान पर, वो अपने शौर्य पे चलती है, उसके शौर्य के सम्मान सबको रखने की जिम्मेदारी है। मेरा फिर वही सवाल है, आप राम गोपाल यादव जी के बयान का समर्थन करते हैं? यश जी नहीं घुमाइए मत, आप सीधा बोलिए, आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों जी, मैंने स्पष्ट कहा 21 रेजिमेंट्स हैं जाति और धर्म के। फिर मैं कह रहा हूं, मैं फिर वहीं पर लेकर आपको आऊंगा कि क्या आप समर्थन करते हैं या नहीं? मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के बयान का समर्थन करता हूं, जो विजय शाह को जवाब देने के लिए है कि अगर उनको जाति पता होती तो व्योमिका सिंह को भी उसी तरीके से। ठीक है, मैं आता हूं ऋषि जी, ठीक है, सूर्या जी रुक जाइए, ऋषि जी को बोलने दीजिए। अधिकारी मित्र को तोड़ करके ऋषि जी, अरे सूर्या जी रुक जाइए, ऋषि जी को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, रुक जाइए ना। अरे विवाद आप ही लोग से शुरू हुआ है, बीजेपी से शुरू हुआ है, रुक जाइए, ऋषि जी को बोलने दीजिए। अरे जब बात आती है और फौज की बात आती है तो रिक्त पद जो हैं वो क्यों खाली है लाखों की संख्या में? इसकी जिम्मेदारी पीछे की सरकारों पे अगर जाएंगे तो 2 टर्म तो मोदी सरकार के हो गए, तो उससे सवाल ना करें, नेहरू जी को जिंदा करके उनको जगा के सवाल करें, शास्त्री जी को जिंदा करके जगा के सवाल करें। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति हो गई है कि आप वर्तमान में सत्ता में, जनता ने अगर आपको चुना है तो आप जवाब नहीं देंगे, आप पीछे की सरकार से तुलना करेंगे, और तुलना भी करेंगे तो हम तुलना कर लेते हैं। जब देश पे आपदा हुई और जब देश पे आपदा आई और जब इस तरीके से स्थिरता हुई, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को इस समय 100% समर्थन, चाहे विपक्ष का हो आम जन का हो, इतना मिला, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन दिया? हमेशा काले झंडे लेकर के विरोध करने के लिए सड़क पर खड़ी हो गई, कभी समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया। यही काम था जब की जरूरत होती थी, देखिए पीछे से जाकर के कीड़ा करने का, उंगली करने का काम जरूर करते हैं। दूसरी बात, एक गंभीर बात बता रहा हूं आपको, जो मीडिया के साथियों ने शेयर करी थी, आशीष जी कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। जनरल वीके सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम दिया, सांसद बनवाया, केंद्र में मंत्री बनवाया। वो जनरल वीके सिंह जो अपनी जन्मतिथि को लेकर के विवाद में रहे और अपनी पदोन्नति के लिए लगातार इतना विवाद किया कि आपके प्रेस मीडिया ने दिखाया कि एक टैंक यूनिट को दिल्ली तक लेकर के आए सरकार को आश्वस्त करने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था यश जी, वो कवर मैंने किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने कवर किया है, वो सब बेकार की बातें थी कि वो टैंक लेकर दिल्ली आ रहे। ना मैं इससे आपसे सहमत नहीं, मैं हुई नहीं, क्योंकि मेरे सामने की बात है। मंत्री भी बनाया गया। ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी ऋषि जी आप बोलिए। के साथ आप पत्रकारों ने दिखाया था, देखिए वहां का फुटेज आप दिखा देंगे, मुझे पता है, मैंने कवर किया था। जिन लोगों ने पहलगांव पे हत्या करी, जो हत्यारे थे, उनको हमने पकड़ लिया क्या? ये जो सीज फायर हुआ है उसका जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आतंकवादी घूम रहे हैं उनका जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए देश में सैनिकों की जो भारी भरकम कमी है, अग्निवीर जैसी नाकामयाब योजनाएं ला करके फौज का मनोबल कमजोर किया है, सेना को कमजोर किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विपक्षी सभी पार्टी। शिवानंद जी 30 सेकंड वाइंड अप करना है जल्दी। लेने को तैयार